Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Sam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is evolution of leaf. आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से लीफ की फॉर्मेशन हुई है। आजकल जो आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं उनके ऊपर आपको लीव्स देखने को मिलते हैं, तो किस तरह से ये सिंपल जो आपके पास प्लांट्स थे लाइक सिलोफाइट्स थे, साइलोटम था, इसी तरह से कुक्सोनिया था, रीनिया था, उनके ऊपर तो आपको लीव देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ किस तरह से लीव इवॉल्व हुआ है, ब्रांचेस के अंदर कौन सी चेंजेस आई हैं कि उन्होंने एक फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गन वो बना दिया जिसको हम क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। अब देखें, जब भी हम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स के बारे में तो हमें पहले नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपके पास हैं फॉर एग्जांपल ब्रायोफाइट्स हैं। अब ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं और इनकी बॉडी हमने पढ़ी थी कि ये थैलॉइड लाइक होती है। अब थैलॉइड लाइक बॉडी से क्या मुराद है कि आप इसको ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे कौन से कंसिक्वेंसेस हुए, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हुए कि जो आजकल आपको मॉडर्न प्लांट देखने को मिलते हैं इनके अंदर आपको बाकायदा तौर पर ट्रू लीव, स्टेम एंड रूट्स देखने को मिलती हैं। हमने जस्ट जो है वो लीव की फॉर्मेशन और एवोल्यूशन ऑफ लीव जो है उसके बारे में पढ़ना है। अगर हम अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें जिसमें आपके पास कुक्सोनिया आ जाता है, तो ये प्लांट्स कुछ ऐसे थे कि ये डाइकोटोमसली अरेंज थे इस तरह से, और ये बिल्कुल टॉप से इनका जो साइज़ था वो एक जितना था। लाइक आप कहते हैं कि टॉप से ये बिल्कुल क्या थे, इस तरह से सेम साइज़ था इनका, बिल्कुल ऊपर से इक्वल साइज़ में ये ग्रो करते थे। लेकिन जब आप बात करते हैं थोड़ी सी इससे आगे चलते हैं, ये तो रीनिया था। इसी तरह से अगर आप कुक्सोनिया की बात करते हैं तो वो भी सिमिलरली सेम यही स्ट्रक्चर था इस तरह से, और ऐसे ही आपको जो है साइलोटम भी देखने को मिलता है। लेकिन साइलोटम के अंदर कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस थी, वो क्या थी मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर टॉप तो ऊपर से सेम था लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिले थे जो कि स्केली लीफ थे और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। दीज आर कॉल्ड इनेशंस, इनको इनेशंस का नाम दिया गया। तो ये जो प्लांट्स थे इन सब को नेकेड प्लांट्स का नाम दिया जाता है क्योंकि इसके ऊपर किसी किस्म के लीफ जो हैं वो नहीं लगते। तो नेक्स्ट जो है कि लीफ की फॉर्मेशन हमें कहाँ पे मिली। जब भी हम टेरिडोफाइट्स को पढ़ते हैं, ये भी बेसिकली टेरिडोफाइट्स हैं यानी कि फर्न्स हैं ये भी। तो जब हम इनको पढ़ते हैं और स्पेशली जब हम लाइकोपोड्स के पास पहुँचते हैं, लाइकोपोडियम जैसा कि, वहाँ पर पहली दफ़ा क्या हुआ था कि लीफ की फॉर्मेशन हुई थी। जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्लेजिनेला पढ़ाया है। स्लेजिनेला जो है या लाइकोपोडियम, वहाँ पर दो तरह के लीव्स बने थे। एक बने थे माइक्रोफिल्स, माइक्रो का मतलब होता है छोटे। ये बिल्कुल छोटे लीफ थे और इनके अंदर सिर्फ एक ही अनडिवाइडेड वेस्कुलर सप्लाई थी जो कि यहाँ से ये फोटोसिंथेटिक थे, जो यहाँ से क्या कर रही थी, बेसिकली मटेरियल को कलेक्ट करके आगे फिर जो दूसरे ऑर्गन है वहाँ पर उनको लेकर जा रही थी। तो इस तरह से ये छोटे सिंगल अनडिवाइडेड, इनके अंदर जो है वो एक ही मिड रिब आप इसको कह सकते हैं, एक ही नाली कह सकते हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़ की इसके अंदर मौजूद होती थी जो कि मटेरियल एक्सचेंज करने में हेल्प करती थी। फिर उन्होंने बनाए मेगाफिल्स। मेगाफिल्स कैसे बने कि डाइकोटोमसली अरेंज जो थी स्टेम, इस तरह से ये डाइकोटोमसली अरेंज है यानी कि हर एक से आगे दो निकल रहे हैं। इसकी उन्होंने वेबिंग करके एक बड़ा सा लीफ बना दिया जिसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मेगाफिल। इसको मेगाफिल का नाम देते हैं। तो इस तरह से लाइकोपोड्स ने पहली दफ़ा लीफ की फॉर्मेशन जो है वो शो की। तो अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस हुए, स्टेप्स कौन से थे कि ये जो है लीफ प्रॉपर बना है, इसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ कि स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द एवोल्यूशन ऑफ लीफ, कि लीफ कैसे बना। सबसे पहले ज़रा देखें, आइसो ब्रांच जो है वो ओवर टॉपिंग में गया है। ओवर टॉपिंग से क्या मुराद है, पहले आपको आइसो ब्रांच, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि ये इक्वल साइज में ग्रो करते हैं। सो अब यहाँ पर देखें हर एक ब्रांच दो में डिवाइड हो रही है, दिस इज कॉल्ड आइसो ब्रांच। आइसो ब्रांच जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट हुई है, ओवर टॉपिंग। ओवर टॉपिंग किसको बोलते हैं, यानी कि गालिब आ जाना, ऊपर चले जाना। यहाँ से कुछ जो ब्रांचेस थी उन्होंने आगे ग्रो किया और वो ऊपर की तरफ जो है ना वो ऐसे चली गई।
यानी कि ओवर टॉप कर गई हैं इस तरह से। अब ये प्लांट जो है इसकी लेंथ जो है वो किसी जगह से ज़्यादा है, किसी जगह से जो है वो क्या है, कम है। इस तरह से इसकी जो ऊपर से आइसो ब्रांचिंग थी, सेम ब्रांचिंग पैटर्न था, उसको तब्दील करके ओवर टॉपिंग हो गया है। इसके ऊपर जो इसकी हाइट है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, या आप कह सकते हैं जो ब्रांचेस हैं वो अपने उस पैटर्न के अंदर ग्रो उन्होंने नहीं किया बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर गई हैं। अब ये जो डिफरेंट प्लेन्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, मिसाल के तौर पर ये डाइकोटोमसली अरेंज था, इसने डिफरेंट प्लेन्स के अंदर लाइक ये और ये इस तरह से डिवाइड किया है। अब ये कैसे है, इसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूंगा। ये मेरे पास कुछ स्पून्स हैं, ये देखें, ये बेसिकली आपको नज़र आ रही होंगी इस तरह से, दो स्पून नज़र आ रही होंगी। बेसिकली इसके पीछे भी हैं, वो कैसे हैं देखें कि एक जो ब्रांचिंग पैटर्न था वो इस तरह से इस प्लेन में ग्रो किया और एक ने इसमें कर दिया। अब ये देखें इन दोनों में डिफरेंस है इस तरह, लाइक ऐसे कि इनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। और इसी तरह से ये दो थी आपके पास डाइकोटोमसली, और ये भी क्या था, डाइकोटोमसली। इसको अब ये दो डिफरेंट प्लेन्स के ऊपर हैं, सही है, ये दो डिफरेंट, लाइक ये वाई एक्सिस पर है और ये एक्स एक्सिस पर है, इनको एक ही प्लेन के ऊपर लाना प्लेनेशन कहलाता है। और वी कैन से कि सेम प्लेन पर लाने के लिए इनको क्या किया गया, जस्ट अ सेकेंड मैं इनको सेट कर लूँ, ये इस तरह से इनको सेम प्लेन पर लाया गया। अब ये देखें साहब, सब की बैक जो है तो इस तरह से इनको एक सेम प्लेन पर लाया गया है, जिससे इन सब की बैक जो है वो आपकी तरफ है और इनका फ्रंट जो है वो मेरी तरफ है। तो पहले ये किस तरह से थे, पहले ये आपके पास यूं थी, अब इनको इस तरफ लेकर, ये देखें अब आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, तो इनको इस साइड पर लेकर आना, एक ही ओरिएंटेशन के अंदर एक ही प्लेन के ऊपर लेकर आना, ये क्या कहलाता है, प्लेनेशन कहलाता है। तो इस तरह से वाइट बोर्ड पर ज़रा ड्रा करना इनको डिफ़िकल्ट था। तो ये टू डिफरेंट प्लेन्स के अंदर हैं, इनको एक ही प्लेन के अंदर लेकर आया गया, लाइक ये एंड एज वेल एज यहाँ से आपके पास ये दोनों अब सेम प्लेन के ऊपर आ चुके हैं। अब जब ये सेम प्लेन के ऊपर आ चुके हैं तो इसको फिर क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा इसकी वेबिंग करनी है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास यहाँ पर मैं ब्लू से बनाऊं, ये देखें ये आपके पास मेन वेस्कुलर सप्लाई है, ये एक हो गई, इसी तरह से ये दो, इसी तरह से ये जो है आपके पास डाइकोटोमसली अरेंज है, लेकिन ये सेम प्लेन पर आ चुके हैं। तो अब क्या किया जाएगा, इनकी वेबिंग की जाएगी। वेबिंग से क्या है, सिंपल पेरेन्काइमेटस टिश्यूज जो हैं वो दरमियान वाले इन एरियाज़ को भर देंगे, जिसको अब हम क्या बोलेंगे, लीफ लैमिना का नाम दे देंगे। तो ये आप देखते जाएंगे थोड़े अरसे बाद जब ये सारी इसकी फिलिंग हो जाएगी, फिलिंग होने के बाद ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ही बन जाएगा इस तरह से। तो ये एक जी लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया है और वी कैन से एक लीफ ही बन चुका है। अब ये कैसे हुआ था, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो था ओवर टॉपिंग हुई है, उन जो आपके पास जो आइसो ब्रांच थे उनके ऊपर कुछ और ब्रांचेस ग्रो की हैं, फिर उनको एक ही प्लेन के अंदर लाया गया। सेम प्लेन के अंदर लाने के बाद उनके अंदर सिंपल पेरेन्काइमेटस सेल जो हैं वो भर दिए गए हैं, उसकी वेबिंग कर दी गई है। जब वेबिंग की गई है तो उसके बाद क्या हुआ, ये आपके पास एक लीफ बन गया है और ये दरमियान वाला जो है इसका हिस्सा ये लैमिना कहलाता है, लैमिना कहलाता है ये। और इस तरह से एक लीफ कंप्लीट आपके सामने आपको देखने को मिल गया। अब लीफ के अंदर दो तरह की विनेशंस होती हैं, मतलब विनेशन से क्या मुराद है, वेस्कुलर जो बंडल्स होते हैं या वेस्कुलर सप्लाई होती है वो दो तरह से दी जाती है मेनली, वैसे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए जो है ना वो हम करेंगे। लाइक आप ग्रासेस को देखते हैं, आप शुगर केन का जो पत्ता है उसको देख लें, उसके अंदर आपको ऐसे सीधी सीधी वेन्स नज़र आएंगी बिल्कुल स्ट्रेट, या ग्रासेस या फिर आपके पास बम्बू प्लांट जो है बांस वगैरह, उसके अंदर आपको ये ऐसे सीधी बिल्कुल नज़र आएंगी। दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल विनेशन। दूसरी आपके पास आती है रेटिकुलर विनेशन। विनेशन का मतलब होता है वेन्स का बनना, यानी कि वेस्कुलर सप्लाई का बनना, जैसे यहाँ पर बनी थी। तो रेटिकुलर हम यहाँ पर बना लेते हैं, ये कोई भी एक लीफ है। अब इस लीफ के अंदर कम्प्लेक्सिटी आ गई है, ये कम्प्लेक्स हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ये जैसे भी है वो इसको डिवाइड करता करता
इसने क्या कर लिया है, बहुत सारी वेन्स बना ली हैं अपने अंदर, और ये इरेगुलर पैटर्न के अंदर हैं इस तरह से, और दरमियान से फिर बाद में इसने क्या कर लिया, वेबिंग करके अपने आप को अंदर से भर लिया है। नाउ दिस इज़ कॉल्ड रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये ज़्यादातर आपके पास पमेट लीव जो होते हैं, जो बड़े बड़े लीव्स होते हैं, या जो ये आपको जैसे ये नज़र आ रहा है, जैसे कि एसर जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलती है रेटिकुलर फॉर्मेशन, या दूसरे लीव्स, बहुत सारे ऐसे लीव्स हैं जिनके अंदर आपको रेटिकुलर फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ये बेसिकली क्या है, कम्प्लेक्स फॉर्म है कि किस तरह से वो अरेंज हुई हैं। जो आपके पास ब्रांचेस थी, ब्रांचेस बेसिकली अरेंज, ब्रांचेस के अंदर क्या है, वेस्कुलर सप्लाई है, तो वेस्कुलर सप्लाई जब अरेंज हुई एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर, उसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से सिंपल ब्रांचेस से एक कॉम्प्लेक्स लीफ जो है वो बना है। दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ लीफ। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। आजकल के जो प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो मॉडर्न प्लांट है, इनकी खूबसूरती में इजाफा भी क्या करते हैं, लीव्स करते हैं। इमेजिन करें कि अगर ये सिर्फ ब्रांचेस ही होती हैं जिसका कलर किसी का लाइक डार्क ग्रे होता, किसी का रेडिश होता, किसी का जो है वो ब्राउनिश होता, तो वो भी इतने खूबसूरत नहीं लगने थे। तो खूबसूरती तो लीव्स के साथ आती है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू। और ख़ूबसूरती के साथ साथ बेसिकली ये सोलर प्लेटें हैं। सोलर प्लेटें यानी कि हम इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए ग्लूकोज बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए प्लस हमारे सर्वाइवल के लिए, जैसे जैसे ये इस दुनिया पे इंसान बढ़ते जा रहे हैं, हम ट्रीज़ को ख़त्म तो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा, बल्कि अब आ रहा है, लोग इसके ऊपर सोच रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं कि अब हमने प्लांट्स लगाने, इसमें हमारा फ़ायदा है। एंड आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।